एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। इस वैकेंसी की हमेशा एक खास बात देखने को मिलती है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेने की। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बतलाने वाला हूँ। कौन आवेदन कर सकता, कौन नहीं कर सकता, किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है, कितनी वैकेंसी निकाली है, एज, क्वालिफिकेशन, फॉर्म फीस, सैलरी और किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है झारखंड जेलर भर्ती 2025, यहाँ पर जो वैकेंसी देखने को मिल रही है जेलर की। अच्छा, ये किस विभाग ने निकाली है? ये जो वैकेंसी निकाली है JSSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। कितनी निकाली है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पोस्ट नेम की बात करते हैं, किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए, आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा असिस्टेंट जेलर के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा। शानदार वैकेंसी है, शानदार अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर सिलेक्शन ले लें। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है? देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं एज की। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं या फिर EWS, तो आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल। BC EBC मेल कैंडिडेट को, इसको कहते हैं OBC 1, इसको कहते हैं OBC 2। झारखंड के अंदर आपको जो है 2 साल की छूट मिलेगी। BC EBC फीमेल कैंडिडेट को, OBC 1 OBC 2 को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST मेल और फीमेल कैंडिडेट को 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो एज में तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कब से काउंट होगी? ध्यान से सुनना। 1 अगस्त 2025 आपकी जो है मिनिमम और मैक्सिमम एज इस डेट से काउंट होगी। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। जनरल, BC EBC OBC 1 OBC 2 EWS आपको जो है 100 रुपये अदा करने होंगे फॉर्म भरने के लिए। SC ST मेल और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर मात्र 50 रुपये अदा करने होंगे फॉर्म भरने के लिए। क्या सभी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से, आप यहाँ पर पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, किसी को मना नहीं है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की। कब से कब तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको काफ़ी टाइम पहले बता रहा हूँ। ये जो वैकेंसी हैं आपकी जो निकलेंगी 7 नवंबर को निकलेंगी, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। इस डेट को 101% आ रही हैं। 7 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर 2025 तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे। आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। एग्ज़ाम डेट अभी बतलाई नहीं है। सैलरी की बात कर लेते हैं। आपको जो सैलरी मिलेगी लेवल 5 की मिलेगी। लेवल 5 का मतलब है इतना, कितना, इतना 58,000 प्लस। तो सैलरी अच्छी खासी है। यहाँ पर बस आपको मेहनत करनी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड, ना कि CBT। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की होगी तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहला आपका होगा फिजिकल, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। रनिंग, मेल को कितना दौड़ना होगा? 1600 मीटर। आपको ये रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, 6 मिनट में। फीमेल को 1600 मीटर दौड़ना है और आपको ये रनिंग 10 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। डिस्टेंस सेम है, टाइम अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं हाइट की। जनरल, BC EBC EWS आपकी जो हाइट मांगी जा रही है 160 सेंटीमीटर। SC ST आपकी जो हाइट मांगी जा रही है 55 सेंटीमीटर। किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट मांगी जा रही है 148 सेंटीमीटर। आप किसी भी कैटेगरी के हों। चेस्ट की बात कर लेते हैं।
जनरल, BC, EBC, EWS, आपका मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 86 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद। SC ST वालों को यहाँ पर छूट मिलेगी। आपका चेस्ट 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए विद एक्सपेंशन। ये फिजिकल है, दैट्स ऑल। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। सबसे पहले आपका प्री होगा। प्री में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना। आपको जो मेहनत करनी है यहाँ पर करनी है, ना कि इसमें। इसको तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, दैट्स ऑल। प्री जनरल स्टडी से 30 क्वेश्चन पूछाएंगे। जीके जनरल नॉलेज से 60 क्वेश्चन पूछाएंगे। मैथ से 10 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 360 मार्क्स। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 नंबर की रहने वाली है। यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी, ऐसा नहीं है इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई नहीं करना, नंबर लेकर आने हैं, वो भी अच्छे, अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस में आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। सबके लिए आपको अलग अलग टाइम मिलेगा, 2-2 घंटे। अच्छा, पेपर 1 इसकी बात कर लेते हैं। पेपर 1 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछाएंगे? हिंदी लैंग्वेज से 60 क्वेश्चन, इंग्लिश से 60 क्वेश्चन। 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे। कितने? 2 घंटे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहने वाली है। ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में सेलेक्टेड लैंग्वेज से 100 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहने वाली है। अब बात करते हैं ये सेलेक्टेड लैंग्वेज क्या है। बहुत ध्यान से सुनना। सेलेक्टेड लैंग्वेज, देखिए जो लैंग्वेज आपको आती हो अच्छे तरीके से, जैसे कि उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर और भी लैंग्वेज देखने को मिल रही हैं। जो आपको अच्छे तरीके से आती हो उसको सेलेक्ट कर लें। उसी के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपसे पूछेंगे आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तब आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे उसी के क्वेश्चन पूछेंगे। कितने? 100। अब बात कर लेते हैं पेपर 3 की। जनरल स्टडी से कितने क्वेश्चन पूछाएंगे? 150 क्वेश्चन। आपको यहाँ पर मेहनत तो करनी होगी, मेहनत तो अच्छी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी 1 नंबर की देखने को मिल रही है। आपको इसमें मेहनत नहीं करनी है, फिजिकल में मेहनत नहीं करनी है। आपको जो मेहनत करनी है रिटर्न में करनी है। और ये आपका जो पेपर होगा OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड, सही है। कर लेते हैं अप्लाई लिंक की। आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ। JSSC झारखंड.gov.in, इससे जाकर। लेकिन अभी नहीं, 7 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर 2025 तक। अभी नहीं, अभी फॉर्म नहीं निकले हैं। मैंने आपको इसलिए बताया है जिससे कि आप मेहनत कर लें। आपके पास काफ़ी टाइम है अभी भी, और जब आपके फॉर्म भर जाएंगे तब भी आपको टाइम मिलेगा। 3-4 महीने आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी असिस्टेंट जेलर की 45 हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत कम वैकेंसी हैं। उनको लगेगा यहाँ पर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इसी बात को देखते हुए बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं करते, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है। जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं बच्चे उधर की तरफ भागते हैं, वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं। उनको लगता है वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जहाँ पर 2-3 वैकेंसी निकलती हैं वहाँ पर
फॉर्म ही कोई अप्लाई नहीं करता और वो पद खाली रह जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना है, सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी है। वैकेंसी इतनी भी कम नहीं है, 45 हैं। हो सकता है कोई एक सीट आपका इंतज़ार कर रही हो, ये भी तो हो सकता है। आपको यहाँ पर फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना है। फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये। SC ST 50 रुपये।